फिर जब श्रीदा माँ को पता चलता है कि राधा रानी ने ये कर्ज दे दिया है, तो राधा रानी श्रीदा माँ को कहती है मैं देखती हूँ अभी तुम्हें कौन बचाता है। ऐसे करके राधा रानी जैसे ही श्रीदा माँ को बोलती है तो श्रीदा माँ कृष्णा को देखते हैं। कृष्णा ऊपर भी नहीं देखते, कृष्णा नीचे राधा 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 लिख रहे होते हैं। तो फिर राधा रानी कृष्णा को भी देखती है कृष्णा इतना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो श्रीदा माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कृष्णा ने तो बैकआउट कर लिया, कृष्णा इज नॉट सपोर्टिंग मी। मैंने इतनी लड़ाई की राधा रानी के साथ कृष्णा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कृष्णा की साइड ले ली, और कृष्णा राधा रानी को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सो ये तो वही बात होगी जहाँ पे बच्चों को लगता है कि पापा मम्मी की साइड ले रहे हैं, मम्मा पापा की साइड ले रहे हैं, कोई भी हमारी साइड नहीं ले रहे, हम अकेले पड़ गए। वैसे वाली श्रीदामा की हालत हो गई थी। तो श्रीदामा कृष्णा को देखे, फिर राधा रानी को देखे, फिर श्रीदामा के होठ ऐसे हिलने लग गए गुस्से से। और फिर उन्होंने राधा रानी को देखा गुस्से से और कहा कि आपने मुझे श्राप दिया, मैं भी आपको श्राप देता हूँ। कहते कि एंड आई कर्स यू टू गो एंड टेक बर्थ इन ह्यूमन स्पीशीज बिकॉज यू हैव बिकम एंग्री लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कहते कि आप इंसानों की तरह गुस्सा दिखा रहे हो, ये यहाँ पे गोलोक वृंदावन में शोभा नहीं देता। आप इंसानों की तरह गुस्सा दिखा रहे हो, तो मैं आपको श्राप देता हूँ, आप इंसानों के रूप में ही चले जाओगे नीचे मर्त्य लोक में, आप इंसान बनकर जन्म लोगे। एंड यू शुड टेक बर्थ एज ह्यूमन बींग, आप इंसान बन के जन्म लोगे। देयर यू विल बी डिफेक्टिव इन योर पार्शियल एक्सपांशन, तो वहां पे आपका जो एक्सपांशन होगा वो थोड़ा सा डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव मतलब वही है कि आपके शरीर में अगर चोट लगेगी तो खून आ जाएगा। वो लोग वृंदावन में चोट लगने से भी खून नहीं आता, लेकिन यहाँ पे आओगे, पृथ्वी पे आओगे, प्रकट हो जाओगे तो आपकी बॉडी थोड़ी डिफेक्टिव हो जाएगी। जैसे कृष्णा को भी लगती थी तो खरोच आ जाती थी, वैसे राधा रानी को लगेगी तो राधा रानी के भी हाथों से कभी खून निकल आएगा, पाँव से कभी खून निकल आएगा, इसको डिफेक्टिव कहते हैं। तो कहते हैं आपको ऐसी बॉडी मिलेगी। ऑन अर्थ फूलिश पीपल विल नो यू एज अ वाइफ ऑफ अभिमन्यु, तो पृथ्वी पे जाकर जो मूर्ख लोग हैं वो आपको अभिमन्यु की वाइफ के नाम से जानेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं ना लोग जो कहते हैं कि ओ राधा रानी मैरिड थी फिर भी कृष्णा से प्रेम करती थी, हौले हौले राम राम राम, बड़ा गलत है। तो ऐसे फूलिश लोग, ऐसे मूर्ख लोग जो है वो राधा रानी आपको अभिमन्यु की पत्नी के नाम से जानेंगे। और राधा रानी के लिए इट वाज लाइक, मतलब सबसे बुरा सपना जो होता है ना, जो देखा भी नहीं होता, वो सच हो रहा है। ऐसे है वो कि कोई अगर कोई किसी स्त्री को कहेगा कि तुम किसी और की पत्नी के नाम से जानी जाओगी, तो ये तो उसको मरने के बराबर है। वो वहीं पे अपना प्राण त्याग दे, वो किसी और की पत्नी क्यों बनना चाहेगी जब ऑलरेडी उसके पास पति है। तो वैसे राधा रानी को बोलने का ऐसा, ये श्राप तो ऐसे हुआ जहाँ पे ऑन द स्पॉट डेथ होनी चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि मैं अभी मर जाऊं मुझे ऐसा कोई बोले तो राधा रानी को इतना ज्यादा बुरा लगा जब श्री रामा ने ऐसे बोला कि आपको सब लोग अभिमन्यु की पत्नी के नाम से जानेंगे, सारे मूर्ख लोग। और फूलिश पीपल जो है, अभिमन्यु जो है वो हरि के ही पार्ट होंगे, मतलब कृष्णा के ही एक्सपांशन होंगे। मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभिमन्यु कौन है, तो मैं अभी, आप ध्यान से सुनना ठीक है, टेम्पल में किसी ने पूछा था मुझे। सो अभिमन्यु हु इज अ पार्ट ऑफ हरि विल टेक बर्थ इन वृंदावन। तो कृष्णा क्या ही एक पार्ट है अभिमन्यु नाम से, तो वो कृष्णा का एक्सपांशन अभिमन्यु नाम से प्रकट होगा, वहां पे जन्म लेगा वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम पृथ्वी पे जाएगा। तो तभी डिक्लेयर हो चुका था, श्री दामा ने ऑलरेडी बता रखा था कि ये यहाँ का गोलोक वृंदावन धाम है, एज इट इज उठ के वहां पे जाएगा, एक्सपांशन एक अर्थ पे आएगा। तो आप जब भी वृंदावन जाओगे ना, इतना याद रखना कि वहां की मिट्टी, वहां पे जो भी है वो हमारे अर्थ का पार्ट नहीं है, गलती से भी मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। वो ऊपर से ही आता है, जब प्रलय आता है ना एज इट इज यहाँ से अदृश्य होके वहां पे जाके मर्ज हो जाता है। लेकिन प्रलय में भी वृंदावन भूमि जो है वो डूबती नहीं है, वृंदावन भूमि एज से उठती है और ब्रह्मांड से बाहर निकल के मर्ज हो जाती है एक्चुअल गोलोक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन को बहुत पवित्र धाम, एवरीबडी फाइंड्स देयर ओन डेस्टिनेशन, कम लेफ्ट साइड। सो श्रीदामा ने ऐसा श्राप दिया, कहते कि अभिमन्यु भी कृष्णा का ही पार्ट रहेंगे और वो वृंदावन में जन्म लेंगे। यू विल कम इन कॉन्टेक्ट विथ श्री कृष्णा इन वृंदावन एंड एंजॉय विथ हिम इन डिफरेंट फॉरेस्ट ऑफ ब्रज। कृष्णा के कांटेक्ट में आप आओगे और अलग अलग जंगल में आपको उनके साथ संग करने को मिलेगा, लेकिन आपको कृष्णा के साथ कभी भी महल में संग करने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी घर में संग करने को नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन राधा कृष्णा की वृंदावन की सारी लीलाएं वनों में है।
और वहां पे कौन आती है? वृंदा देवी आती है। तुलसी माता जो है, शी इज द लीडर ऑफ सारे वन। वृंदावन, वन मतलब जंगल। तो वृंदा देवी नीचे आती है और सारे जंगलों में अपना सारा उन्होंने अपनी आर्मी सेटअप करके रखी है गोपियों की। कोई डिटेक्टिव गोपियां है जो बताती है कौन कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है, राइट से कौन आ रहा है, कौन नजर डाल रहा है, एंड ऑल दैट। तो राधा रानी की और कृष्णा की सारी लीलाएं जो है वो फॉरेस्ट में हुई है मैक्सिमम। घर के अंदर अपना घर ऐसा कुछ नाम का उनका था नहीं। तो इसने कहा, श्री दामा ने कहा, आपको कृष्ण भगवान के साथ लीलाएं सिर्फ फॉरेस्ट में करने को मिलेगी। आपको उनके दर्शन भी फॉरेस्ट में ही ज्यादा से ज्यादा होंगे। आप उनके साथ वक्त ही फॉरेस्ट में बिता पाओगे, जंगल में बिता पाओगे, आप घर में नहीं बिता पाओगे। आप दोनों के नाम पे एक भी घर नहीं होगा, ऐसे बोला उन्होंने। फिर देन यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम श्री हरि फॉर 100 years। कहते एक तुम्हें बहुत, श्री दामा ने कहा, सिंस यू आर टू प्राउड ऑफ योर एसोसिएशन विद कृष्णा। कहते कि आपको बहुत ज्यादा गर्व है कि आप कृष्णा के साथ संग करते हो। श्री दामा गुस्से में था, कुछ भी बोल देता है। हालांकि राधा रानी को कोई गर्व नहीं होता, और अगर राधा रानी को गर्व हो जाता है ना, तो वो कृष्णा को बड़ा पसंद है। कृष्णा को अच्छा लगता है कि ओ, राधा रानी को अच्छा लगता है कि मैं उसका उसका संग करता हूँ। सो ये सिर्फ ऐसे है। लेकिन श्री दामा ने कहा कि क्योंकि आपको गर्व है ना कि कृष्णा से आपको संग करने को मिलता है, अब मैं आपको 100 साल के लिए उससे अलग करूंगा। तो आपको 100 साल तक कृष्णा से अलग रहना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई जब कृष्णा मथुरा चले गए तो कई सारे लोग पूछते हैं कि कृष्णा वापस क्यों नहीं आए, कृष्णा वापस क्यों नहीं आए। कृष्णा आए, लेकिन 100 साल बाद आए थे, एक बार मिलने के लिए पक्का आए थे। राधा रानी उसके बाद भी चली गई थी उनसे मिलने के लिए। 100 साल का सेपरेशन कृष्णा को फॉलो करना पड़ा था, क्योंकि श्री दामा ने ऑलरेडी श्राप दिया था। एक बार मथुरा छोड़ने के बाद कृष्णा 100 years तक तो वापस नहीं आ पाए थे। ठीक है। श्री दामा ने श्राप दिया कि आप 100 साल तक राधा रानी से दूर रहोगे। आफ्टर दैट टाइम यू विल बी यूनाइटेड विद कृष्णा अगेन टू रिटर्न टू गोलोक धाम। उसके बाद कृष्णा के साथ आप वापस इकट्ठे गोलोक धाम आ जाओगे। तो उसके बाद जो राधा रानी और कृष्णा की मीटिंग हुई थी, उसके बाद तो सारी धामवासी अपना सारा रैप अप करके गोलोक आ गए थे। और यहाँ पे भी कृष्णा के बच्चों ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। कृष्णा ने भी ऐसे लीला की थी कि मैं भी जा रहा हूँ वापस। उसी वक्त राधा रानी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे और यहाँ से उठ के वो सब ऊपर चले गए थे। तो एग्जैक्ट 100 years के बाद दोनों इकट्ठे मिलकर ऊपर आ गए थे गोलोक धाम में। After saying this to Sri Radha, Sri Dama offered his humble obeisances to her and left to meet with Lord Krishna. इसके बाद श्री दामा ने दंडवत किया राधा रानी को हाथ जोड़कर गुस्से में, और फिर कृष्णा के पास चले गए। फिर कृष्णा ही सब कुछ कृष्णा को वापस उन्होंने बताया। तब तक कृष्णा ये बाहर चल रहा था, कुटीर के बाहर चल रहा था, अंदर नहीं चल रहा था। तो वो अंदर आए कृष्णा को, और कृष्णा को सब बताया उन्होंने, और बताया कि मैंने श्राप दे दिया। और उसके बाद श्री दामा बहुत रोने लग गए कि मुझे पता है मैंने गलत किया है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। राधा रानी को गुस्सा आया था तो मुझे भी गुस्सा आ गया कि वो तुम्हें ऐसे कैसे बोल सकती है। अब ये श्रीदामा इसलिए कर्स कर सकता है क्योंकि श्रीदामा दास्य रस में नहीं है। अगर कृष्णा का दास होता तो हिम्मत नहीं होती श्राप देने की। श्रीदामा दोस्ती के रूप में था, दोस्त था कृष्णा का, इतना ज्यादा गहरी दोस्ती थी। तो श्रीदामा राधा रानी को भी एज अ प्रॉपर ये नहीं देखता था कि मैं राधा रानी का दास हूँ। श्रीदामा ने कृष्णा को रोते रोते बताया कि मुझे पता है तुम्हें राधा रानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया कि राधा रानी ने तुम्हें बहुत तंग किया, तो मैंने राधा रानी को श्राप दे दिया है। ऐसे करके वापस आया और बहुत रोने लग गया। फिर कृष्णा ने बोला, नाउ यू गो टू द अर्थ प्लैनेट। कहते अब दे ही दिया है श्राप, सो आई रियली कांट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट विड्रॉ दैट कर्स। कृष्णा ने सिंसियरली बताया श्री दामा को कि राधा रानी के श्राप का मैं कुछ कर नहीं सकता। अब राधा रानी ने श्राप दिया है तो मैं उसको रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता वापस ले लो। तो तुम्हारे लिए भला यही रहेगा कि तुम पृथ्वी पे चले जाओ यहाँ से, एंड वहां पे शंखचूड़ बनकर जन्म ले लो। शंखचूड़ मतलब किंग ऑफ डीमंस, किंग ऑफ डीमंस, सारे असुरों का राजा। इमेजिन, असुरों के राजाओं को, असुरों को ट्रेन करना पड़ता है कृष्णा को हेट कैसे करना है ट्रेनिंग देनी पड़ती है। गलती से भी देवी देवताओं के देवी देवताओं पे विश्वास मत रखना, बड़े बुरे होते हैं, ऐसे करते हैं, हमें मारने के षड्यंत्र करते हैं। देवी देवताओं पे भरोसा मत करना, विष्णु पे तो गलती से मत करना। विष्णु बहुत धूर्त है, बहुत बुद्धि है उसके पास, वो हमें जल्दी से उल्लू बना देता है।
तो कोशिश करना विष्णु से दूर रहना, लेकिन उसको तो हेट कैसे करना है विष्णु भगवान को, ये प्रॉपर असुरों का राजा का काम होता है कि कुछ भी करके इनके अंदर हेट ट्रेड बना रहे। जैसे टेररिस्ट लोग होते हैं, टेररिस्ट लोगों को बहुत ब्रेन वॉश किया जाता है कि कुछ भी करके इनके अंदर ये बना रहे, दुश्मनी बनी रहे, दूसरे लोगों को मारने के लिए अपने अंदर क्रोध होना चाहिए, दहकती हुई अग्नि होनी चाहिए। तो ये असुरों के राजा का काम होता है कि सबके हृदय में वो ज्वाला जलती रहे, रिवेंज की, गुस्से की, और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की। तो इनको बार बार याद दिलाया जाता है, तुम्हारे पूर्वजों को किसने मारा था, विष्णु ने मारा था। तुम्हारे पूर्वजों को किसने मारा था, इंद्र ने मारा था, इसने मारा था, उसने मारा था, दुर्गा माता आई थी, उसने मारा था। ऐसे करके सबको याद दिलाया जाता है कि सबके पूर्वजों की हत्या जो है वो सिर्फ देवताओं ने की है। तो शंखचूड़ का जॉब ही था नीचे जाने के बाद कि उसने सबको याद दिलाना है कृष्णा कैसे बुरे हैं, विष्णु कैसे बुरे हैं, देवता कैसे बुरे हैं। सो कहते कि अब तुम चले जाओ, तुम्हें अभी श्राप मिल गया है, तो तुम किंग ऑफ डीमंस बन के जन्म लेना, वहां पे शंखचूड़ बनकर जन्म लेना। नो वन विल बी एबल टू कॉन्कर यू। तुम्हारे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई भी तुमसे जीत नहीं पाएगा। 500 युग जब हो जाएंगे, फिर मेरी कृपा से तुम अपनी डीमन बॉडी छोड़ पाओगे। 500 युग, ओ कृष्णा, 500 युगास, मतलब ऐसा भी नहीं। राधा रानी को तो सिर्फ 100 साल, अर्थ के 100 साल होते ही क्या है, वैकुंठ में बस ऐसे करो तो यहाँ के 100 साल खत्म हो जाते हैं। तो राधा रानी को तो एक ब्लिंक वाला श्राप मिला था, लेकिन इसको जो ये था श्रीदामा था, उसको तो 5 साल वाला श्राप मिल गया कि तुम्हें 500 युग, एक युग मतलब एक दिन है गोलोक वृंदावन में। तो हमारे यहाँ का एक पूरा महायुग, मतलब सतयुग से लेके कलयुग तक जो साइकिल है, वो एक जो पूरा युग है, ऐसे आप 72 युग काउंट करो, वो महायुग बन जाएंगे। तो ऐसे वाले 500 महायुग तक उसको वहीं पे रुकना पड़ेगा ना। ये हो गए 5 साल इसमें गोलोक वृंदावन में। तो इसको ज्यादा लंबी पनिशमेंट मिली। कहती कि 500 युगों के बाद मैं आ जाऊंगा श्रीदामा, और मेरी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम अपनी डीमन वाली बॉडी जो है, असुरी बॉडी जो है, वो तुम छोड़ पाओगे। तो तब तुम वो वाली बॉडी छोड़ देना और वापस आ जाना। तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, व्हेन स्ट्रक विथ त्रिशूल ऑफ महादेव, महादेव की इससे होगी, त्रिशूल से होगी। एट विच टाइम यू विल रिटर्न टू मी इन गोलोक धाम, तो गोलोक धाम में तुम आ पाओगे। तो श्री दामा ने रिक्वेस्ट किया कृष्णा को। शंखचूड़, अभी आपको पता चला कि शंखचूड़ जब यहाँ पे आया था, हुआ क्या था, ये कथा तो सबको पता। ओ 9 बज गए। श्रीदामा रिक्वेस्टेड लॉर्ड प्लीज ने एक कथा से दूसरी कथा कनेक्ट होती जाती है, अभी एक शंखचूड़ की कथा होनी थी। तो श्रीदामा ने फिर कृष्णा को रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत करना, कोशिश करना कि मैं तुम्हारे चरण कमल कभी ना भूल पाऊं कृष्णा। ऐसे करके श्रीदामा ने बहुत टाइटली कृष्णा के चरण कमल पकड़ लिए, क्योंकि अभी उसको लग रहा था अभी छूटने वाले, अभी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे, ऐसे लगा। तो बहुत टाइटली कृष्णा के चरण कमल पकड़े कि मुझे बस इतना याद दिला दो, बाकी तुम्हारी पूरी बॉडी याद रहे ना रहे, हमारी लीलाएं याद नहीं ना रहे, तुम्हारे बस चरण कमल में ना भूल पाओ। ऐसे करके उन्होंने बहुत टाइटली पकड़ लिया था। तो कृष्णा ने फिर उसे उठाया और फिर गले लगाया, और कृष्णा ने कहा कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा श्रीदामा, मैं हमेशा तुमसे मिलने आया करूंगा। ऐसे करके तो जब शंखचूड़ नीचे आया था, श्रीदामा नीचे आया था शंखचूड़ बनकर, तो कृष्णा हर रोज शंखचूड़ को देखने के लिए जाते थे, हर रोज। ये बात अलग है, शंखचूड़ को पता नहीं होता था कृष्णा उसको देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कृष्णा यूज टू टेक केयर ऑफ शंखचूड़ ऑल्सो, क्योंकि शंखचूड़ के दुश्मन बाकी जो असुर थे वो बड़े जेलस थे, वो भी प्लान करते थे शंखचूड़ को मारने का, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। तो डीमंस को भी पसंद नहीं आता कि कोई मुझसे कैसे स्ट्रांग है, उसको मारूंगा तो मैं डीमंस का किंग बन जाऊंगा। तो एज ए डीमंस का किंग उसकी प्रोटेक्शन भी कृष्णा ने की है। तो कृष्णा देखो, जो उनको बुरा बोल रहे हैं उनका भी रक्षण कर रहे हैं। At that time, Shri Radha in tears was coming to meet with Krishna. She informed him of everything. By seeing Radha in distressed condition, Lord began to pacify her. फिर राधा रानी ने भी आके बहुत रोया कृष्णा के पास। रोते रोते राधा रानी ने सारी लीला बता दी कि श्रीदामा के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर श्रीदामा ने थोड़ा टाइम बिताया राधा और कृष्णा के साथ, तीनों ने इकट्ठे टाइम बिताया। एंड देन श्रीदामा वेंट डाउन, फिर राधा रानी भी नीचे चली गई
वृषभानु की दुलारी बनकर, वृषभानु की बेटी बनकर राधा रानी नीचे चली गई और अर्थ पे अपीयर हो गई। और कृष्णा भी नीचे चले गए अभिमन्यु बनने के लिए। तो कृष्णा, तो ये तीनों के तीनों नीचे आ गए, वापस प्रकट होके कृष्णा अभिमन्यु बन गए, राधा रानी वृषभानु की बेटी बन गई, और ये जो है श्रीदामा वो शंखचूड़ बनकर उसने जन्म लिया। ऐसे करके ये कथा आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, राधा रानी की जय, विरजा देवी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।